बहुत समय पहले भारत में मौर्य वंश का शासन था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक बचपन से ही चतुर, साहसी और अनुशासित था। उन्हें बहुत कम उम्र से ही युद्ध और शासन की गहरी समझ थी। अनेक अनुशासन और बुद्धिमत्ता के कारण लोग उनकी बहुत प्रशंसा कराते थे। जब अशोक युवराज बेन तो उन्होंने साहस और वीरता के साथ कई युद्ध लड़े। लोग उन्हें चंद्र अशोक कहते थे क्योंकि अपने प्रारंभिक दिनों में उनका स्वभाव कठोर और कभी-कभी निर्दयी था। कालेंग युद्ध अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध कालेंग युद्ध था। कालेंग वर्तमान ओडिशा एक स्वतंत्र राज्य था। अशोक ने आयसी अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए युद्ध लड़ा। यह युद्ध अत्यंत भीषण और रक्तरंजित था। लाखों सैनिक मारे गए और अनगिनत लोग घायल हुए। युद्ध के बाद अशोक को अपने कार्यों के कारण हुई मौतन और असंख्य परिवारों के दुख की गंभीरता का एहसास हुआ। कालेंग युद्ध की विनाशकारी छवि ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, युद्ध शक्ति नहीं बल्कि दुर्ग और विनाश लाता है। अगर मैं सचमुच महान बनाना चाहता हूँ तो मुझे अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाना होगा। इस घटना के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपना जीवन शांति, करुणा और न्याय के लिए समर्पित कर दिया। धम्म और प्रशासन अशोक ने धम्म की नीति स्थापित की, जिसका अर्थ था सत्य, अहिंसा, दया, करुणा और सभी प्राणियों के लिए समानता। उन्होंने किसानन, गरीबन और आम जनता का कल्याण कलाई अस्पताल, खून और सदैकन बनवाइन। उन्होंने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। देश के विभिन्न भागों में उन्होंने धर्म और नैतिकता की शिक्षाओं से युक्त शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक महान अपने शासनकाल के दौरान अशोक ने शांति, धार्मिकता और अपनी प्रजा के कल्याण को अपना सर्वोच्च लक्ष्य बनाया। अनेक जीवन और कार्यों ने उन्हें अशोक महान की उपाधि दिलाई। उनका प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित है, जो न्याय, धार्मिकता और प्रगति का प्रतीक है। कहानी का संदेश, सच्ची ताकत हथियारों में नहीं बल्कि सत्य, करुणा और अहिंसा में निहित है। अशोक ने दिखाया कि परिवर्तन हमेशा संभव है और कोई भी अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।